Hello everyone, welcome back in Library Educator चैनल। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इग्नू के BLIS कोर्स के बारे में। इस कोर्स की क्या फ़ीस है, एलिजिबिलिटी क्या है एंड इग्नू में इसका सिलेबस क्या है। स्टूडेंट में इस कोर्स को लेके बहुत सारी क्वेरीज़ हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी क्वेरीज़ क्लियर हो सके। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ये है गाइस इग्नू का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस, जिसमें हम देखेंगे इग्नू के द्वारा किए जाने वाला ये BLIS कोर्स क्या है। इसकी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, यानी कि ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप एंड OBC कैंडिडेट्स को 5% की छूट दी गई है। नेक्स्ट हमारी इसकी क्वालिफ़िकेशन है। आप BLIS तब भी कर सकते हैं जब आपके पास ग्रेजुएशन हो विद आपके पास डिप्लोमा हो कम से कम 1 साल का लाइब्रेरी साइंस में। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन विद 2 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन ए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी क्वालिफ़िकेशन है तो आप BLIS कोर्स के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं इस कोर्स से रिलेटेड फ़ीस की। इस कोर्स की फ़ीस है 7,900 रुपीज़ एंड टाइम ड्यूरेशन है 1 ईयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इस कोर्स के सिलेबस के बारे में। इग्नू फॉर्म फिलिंग के दौरान ही हमें एक स्टडी सेंटर चॉइस करने के लिए ऑप्शन देता है, जहां पर हमारी क्लासेस लगती हैं। साथ ही वहीं पर असाइनमेंट भी हमारे सबमिट हो जाते हैं। ये हमारे इस कोर्स से रिलेटेड बुक्स के नाम हैं, जैसे यहाँ पे BLI 221, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे BLI 226, 7, 8, 9, इस तरह से बुक्स को डिवाइड किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। ओके, इसी तरह हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा इग्नू ने हमारे कोर्स के साथ साथ ब्लॉक्स में डिवाइड किया है एंड ब्लॉक्स को यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। ये यहाँ पे हमारा स्टडी सेंटर के बारे में हमें बताया गया है। आप हो सके तो पहले ही अपने फॉर्म में जब आप फॉर्म फिल करें तो अपने घर के नज़दीक ही स्टडी सेंटर ले लें ताकि आपको जाने आने में ज़्यादा समस्या ना हो। यहाँ पर इस तरह से डिवाइड किया गया है बुक्स को, यानी अगर हम अपनी फ़र्स्ट बुक की बात करें, जैसे 221 हमारी फ़र्स्ट बुक है जिसमें हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी ये पढ़ते हैं। इस बुक्स के हमारे 4 पार्ट्स है जो कि हमें ब्लॉक्स में डिवाइड किए गए हैं। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड अदर इज़ ब्लॉक 4। इस तरह से डिवाइड किया गया है एंड ब्लॉक्स को भी यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट ब्लॉक की 4 यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स में भी छोटे छोटे टॉपिक्स के तौर पे इन्हें डिवाइड किया गया है। जैसे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, ये टॉपिक हम इस पे अपनी क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने पूरी तरह से डिस्कस किया है इग्नू के सिलेबस बेस्ड ही कि
कितने टाइप्स की हमारी लाइब्रेरीज़ होती हैं। इसी तरह हम 5 लॉज भी डिस्कस कर चुके हैं। ये यूनिट भी हम पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ही रह रहे हैं, बाकी ये यूनिट हमारी कवर हो चुकी हैं। सो गाइस, ये है हमारा सिलेबस पूरा। इस तरह से देखिए, सभी को बुक्स को डिवाइड किया गया है ब्लॉक्स में, फिर ब्लॉक से यूनिट में डिवाइड किया गया है। आप इन्हें पॉज कर कर भी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इग्नू के 2 to 7, जो कि पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इग्नू में हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है टर्म एंड, ये हमारा 70 मार्क्स का होता है। एंड हमारा असाइनमेंट हमारे 30 मार्क्स के होते हैं और टोटल हमारा ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें हमें 70 टर्म एंड में हमें 70 में से 35% चाहिए होता है फॉर अ पासिंग मार्क्स। एंड असाइनमेंट के लिए हमें 30 मार्क्स में से हमें 40% चाहिए होता है फॉर अ पासिंग मार्क्स। ओके, यहाँ हमें दोनों में ही अलग अलग पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, जो कि कंपलसरी है। इन केस आप किसी में भी फेल हो जाते हैं तो आप उन्हें दोबारा देना होगा, चाहे फिर वो टर्म एंड हो या फिर असाइनमेंट हो, इन दोनों में से कोई भी हो। अगर आप किसी में भी फेल हो जाते हैं तो आपको ये दोबारा से देना होगा। असाइनमेंट के लिए गाइस, आप कहीं से भी कॉपी मत कीजिएगा, या फिर इग्नू के असाइनमेंट बाहर बने हुए मिलते हैं तो आप उन्हें भी मत परचेस कीजिएगा। हाँ, आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन एज़ इट इज़ आप असाइनमेंट कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि इग्नू आपके असाइनमेंट कैंसिल कर देता है और आपको फिर से दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगी। इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि आप असाइनमेंट खुद ही बनाएं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इग्नू के अदर एग्ज़ाम पैटर्न की। जैसे 2 to 4 की हम बात करें तो 2 to 4 के अंदर हमारा क्वेश्चन पेपर थ्योरी का 70 मार्क्स का नहीं आता, ये हमारा 35 मार्क्स का आता है, क्योंकि 35 मार्क्स का हमारा एक प्रैक्टिकल पेपर होता है, जो कि हमारा स्टडी सेंटर पे या फिर अगर कहीं और हो रहा है, किसी और रीजनल सेंटर पे हो रहा है, तो यहाँ पे आपको मैसेज के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसी तरह हमारा 2 to 9 का भी प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस हमारे सेम हैं। एंड 2 to 7 हमारा फुल्ली प्रैक्टिकल बेस एग्ज़ाम होता है। ओके, सो आई होप गाइज आपकी सारी क्वेरीज वैसे क्लियर हो गई होगी, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इस कोर्स को थोड़ा सीरियसली ले, क्योंकि अगर आपके BLIS में 50% मार्क्स नहीं है तो आप MLIS नहीं कर सकते, आप MLIS के लिए एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे 50% मार्क्स क्योंकि कंपलसरी है, आपको इतने चाहिए ही होते हैं। हाँ, शायद हो सकता है कि SC ST कैंडिडेट्स को, OBC को, इन सभी को कुछ छूट दी गई हो, लेकिन आपको इतने मार्क्स तो चाहिए ही। साथ ही अगर आप ज़्यादा परसेंटेज कैरी करते हैं तो आपको फॉर्म फिलिंग में भी बहुत हेल्प मिल जाती है, क्योंकि कई फॉर्म्स में लिखकर भी आता है कि 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है। सो इसके लिए आपके लिए परसेंटेज इम्पॉर्टेंट है। सो इस कोर्स को आप ज़्यादा
ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा इजी वे में नहीं लीजिए और थोड़ा सा सीरियस हो जाइए कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। बाकी हमारे BLIS कोर्स से रिलेटेड क्लासेस चैनल पे चल रही है, जिसमें हम लगभग फर्स्ट यूनिट ये पूरा कवर कर चुके हैं। आगे भी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी। क्यूज सेशन भी जल्द ही शुरू होने वाला है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए। सो प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो कमेंटेड। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी हमारा थोड़ा सा ये सिलेबस रह गया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। ये पूरा ही सिलेबस हमारा कवर अप हो चुका है। ये हमारा 2 to 9 है, जो कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन पे से रिलेटेड होता है। आई होप गाइज अब आपकी सभी क्वेरीज क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू।